अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 2.3। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब करेक्टरिस्टिक इन लोगरिथम होते क्या हैं वो पहले जानते हैं। तो पेज नंबर 25 पे आए। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉमन लोगरिथम क्या होता है। कॉमन लोगरिथम इज द लोगरिथम विद अ बेस ऑफ 10। अब हम पहले पढ़ के आए थे कॉमन एक हम फॉर्म पढ़ के आए थे लोगरिथम की, जो थी b की पावर y इक्वल टू x। तो जब हम उसको लोगरिथम की फॉर्म में लिखते थे तो लिखते थे log और बेस की जगह पे b और आगे x इक्वल टू y। अब वो फॉर्म इधर मौजूद होगी, ये ठीक है। हम इसको इस तरह लिखते थे। अब ये जो बेस है, ये बेस की साइड पे 10 लगा हो तो उसको कहते हैं कॉमन लोगरिथम। और अगर हमारे पास log 10 उस तरह लिखा हो तो हम उसको सिंपल log भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन एज log बेस की जगह 10 और सिंपली एज log, यानी आप दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हेन नो बेस इज मेंशन, अगर कोई भी बेस मेंशन नहीं होगी, जैसे यहाँ पे log लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बेस 10 है। ओके, तो ये होता है कॉमन लोगरिथम। और यहाँ पे वो यही पे एक्सप्रेस कर रहा है। पहले हम क्या लिख रहे थे, जब 10 की पावर 1 इक्वल टू 10 इस तरह लिखा हुआ आता था तो हम क्या लिखते थे, log इधर 10 और फिर इधर 10 इक्वल टू 1 ऐसे लिखते थे। अब उससे log और बेस की जगह 10 था तो उसकी जगह उसने पूरे की जगह सिर्फ log लिख दिया है, तो इसको कहते हैं कॉमन लोगरिथम। आगे भी सिमिलरली यही एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक के टॉपिक पे। करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा, ये दो किस्म के टॉपिक है जो आज हम ज़्यादा कवर करेंगे। द लोगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। लोग के अब टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट नेम क्या है, द करेक्टरिस्टिक, और सेकंड पार्ट का नेम क्या है, मेंटीसा। अब जो करेक्टरिस्टिक पार्ट है वो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ पे अप्लाई होता है, और जो मेंटीसा पार्ट है वो राइट हैंड साइड के यानी पॉइंट डेसिमल नंबर वाली वैल्यू पे अप्लाई होता है। ये किस पे अप्लाई होता है, करेक्टरिस्टिक इंटेग्रल पार्ट पे। और मेंटीसा किस पे अप्लाई होता है, मेंटीसा अप्लाई होता है डेसिमल पार्ट पे। फाइन, तो हम करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। द करेक्टरिस्टिक इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ लोगरिथम, जैसा हमने पढ़ा था। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। अब इसके मुतालिक पढ़ते हैं कि करेक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड करते हैं। टू टाइप्स ऑफ फॉर्मूला हैं जिसको हम अप्लाई करेंगे। अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ये, और अगर लेस देन 1 हो तो ये। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब लेफ्ट साइड कौन सी है, जो डेसिमल पॉइंट से पहले है। जैसे हो गया 4.5, तो 4 हमारे पास लेफ्ट साइड है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा तो इसका पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये जैसे नंबर लिखा हुआ है 567.0 है, तो 0.0 ना लिखें तो एक ही बात है। तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड है। तो अब इस पे करते हैं करेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला अप्लाई। तो नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेंगे, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। तो हम लिख देंगे 3 माइनस 1, फॉर्मूले के मुताबिक 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसके बाद आते हैं लेस देन 1 वाले की। अब लेस देन 1 कौन सा नंबर होगा, जो 1 से छोटे होंगे। तो 1 से छोटे नंबर कौन से हो सकते हैं, 0.0123 या 0 नंबर छोटा है, या 0 की लाइन में जितने भी 1 से छोटे नंबर हैं, आप जितने पीछे जा सकते हैं उतने नंबर छोटे। अच्छा, 0.0123। अब इसका क्या रूल है कि माइनस साइन ब्रैकेट, ठीक है, माइनस साइन ब्रैकेट आ गई। अब इसके अंदर फर्स्ट नंबर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी ये वाला नॉन ज़ीरो डिजिट और ये पॉइंट के दरमियान के जितने भी नंबर्स हैं हम उसको काउंट करेंगे। तो कितने नंबर है, ये डेसिमल पॉइंट के दरमियान के कितने नंबर है, 1। ओके, तो इस 1 नंबर को हम यहाँ लिख देंगे। तो -1 + 1। अब यहाँ पे बाकी चीज़ क्या थी, +1 करना है। तो +1 -1 + 1 क्या हो जाता है हमारे पास, -2, और 2 की 2 पे बाहर, इसका मतलब होता है कि -2 ही है। तो -2 को 2 टाइप से लिख सकते हैं, ये वाले पैटर्न से। तो आगे आते हैं, चलें इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो एग्जांपल 9 है, तो उसको रीड आउट कर लेते हैं।
फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग, इन सब के करेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं। तो ये 1 लाइन का सिर्फ यानी 1 स्टेप का काम है, तो करते हैं। log 725, तो ये लेफ़्ट साइड है, 0.0 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उससे नहीं लिखा। तो लेफ़्ट साइड के कितने नंबर्स काउंट करने हैं, इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला नंबर 1, जिसमें हमने सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं और उसको -1 कर देना है। तो 3 - 1 = 2। यहाँ पे ये 1 से भरा नंबर है और ये बाकी दो 1 से छोटे हैं, तो पहले 1 से बड़े वाले नंबर पे जो फॉर्मूला होगा वो अप्लाई करेंगे। इस पे अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला 1। तो फॉर्मूला 1 के मुताबिक क्या था कि डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड के जितने भी डिजिट्स हैं उसको काउंट करना है। तो यहाँ पे 1 है यानी 9 सिर्फ है, तो 1 और साथ में -1 करा देना है उसमें से। तो 1 - 1 = 0। अब यहाँ पे क्या था कि हमारे पास अगर 1 से लेस हो तो हमने क्या काउंट करने हैं, पॉइंट और ये वाले डिजिट्स के दरमियान के जितने भी ज़ीरो हैं। ओके, तो यहाँ पे दरमियान में कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3। तो हम 3 और फॉर्मूले में क्या था कि माइनस ब्रैकेट लगा के अंदर वो जो हमने काउंट करने थे 3 + 1 करा देना है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 4 बार, या इसको -4 लिख लें, वैसे 4 बार ज़्यादा बेटर है। इधर आ जाए log 0.54। अब इसमें क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक सबसे पहले फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब पॉइंट और 5 के दरमियान कोई भी 0 डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब है कि 0 डिजिट है, यानी कुछ भी नहीं है। तो 0 लिखेंगे और +1 करा देंगे, तो 1 बार आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गए करेक्टरिस्टिक। चलो हम ये वाला थोड़ा सा टेबल देखें कि अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 725 है और हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाई है। जो इसमें 2 है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, 10 की पावर करेक्टरिस्टिक है। इसी तरह यहाँ पर भी 10 की पावर करेक्टरिस्टिक है। ओके, तो अगर आपको कभी कहा जाए तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो इसमें हम अब करेक्टरिस्टिक जब फाइंड करेंगे, मैं C से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेंगे। ठीक है, वो कितने हैं, 4 और -1 करा देंगे, तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा 3। तो अब इस पे आते हैं, ये 1 से बड़ा डिजिट है, तो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ़्ट साइड के पॉइंट के लेफ़्ट साइड के काउंट करने हैं। तो ये कितने हैं, 3, तो -1 करा देंगे, तो इसका करेक्टरिस्टिक है 2। सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 59 और 28। अब ये 1 से बड़ा डिजिट है, तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट्स काउंट करेंगे। अच्छा, ये कितने हो गए, 1 2, तो 2 डिजिट्स और इसके बाद -1 करा देंगे, तो 1 आ जाएगा। अब 3 पे आते हैं। इसमें क्या करेंगे कि पॉइंट और नॉन ज़ीरो के दरमियान वाले डिजिट्स काउंट करेंगे, जो ज़ीरो हैं, ज़ीरो को काउंट करेंगे। तो ये 0 है, एक ही है, तो हम लिखेंगे कि इसके फॉर्मूले के मुताबिक क्या था, माइनस ब्रैकेट और जितने 0 फाइंड करने हैं वो उतने नंबर और साथ में उसमें +1 करा देना। तो ये हो जाएगा -2 और इसको हम लिख सकते हैं 2 बार, जो ज़्यादा बेटर भी है। 4 ऑलरेडी कर लिया है। 5 पे आते हैं। 5 पे भी पॉइंट ये 1 से छोटा है, तो इस पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, माइनस जितने 0 काउंट करने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 और +1, तो ये हो जाएगा -4 + 1 5, तो -5। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर बार। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ आते हैं, तो ये 1 से बड़ा है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6 -1, तो ये आ जाएगा 5। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।